हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए कल होगा थर्सडे, डेफिनेटली थर्सडे के दिन होगा आपका निफ्टी की एक्सपायरी, और आज जो बेसिकली वेडनेसडे था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, लेकिन साथ ही साथ हमने दूसरा सिनेरियो देखा था कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी आ सकती है। उसी रिट्रेसमेंट का फायदा उठाते हमने यहाँ पे पुट में बाइंग कर ली थी। अच्छा खासा पुट में भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमें, लेकिन उसके बाद मैं चाहता था कि देखिए मार्केट यहाँ से निकला है, एक रिट्रेसमेंट करेगा जो कि दिख रहा था मार्केट करते हुए, लेकिन उसके बाद फिर से एक मोमेंटम जो चाहिए था वो देखने नहीं मिला। मैंने समवेयर लाइक इस प्लेस के आसपास एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी कॉल साइड में ब्रेकआउट के ऊपर। स्मॉल स्टॉप लॉस था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्वांटिटी बड़ी लाइक ज़्यादा ली थी मैंने, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा था तो डेफिनेटली अगर टारगेट मिलता है तो बहुत अच्छा रैली अपर साइड मिलने के चांसेस थे। और एक एक्सपायरी थी तो वो मोमेंटम का एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पूरा दिन अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स के आसपास के रेंज में खेला है। हार्डली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन मेन आप अगर आप कैंडल्स की बात करते हो ट्रेडिंग रेंज आपका 100 पॉइंट्स के बीच में ही यहाँ पे ट्रेड किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है। देखिए दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक, अभी एक रेंज बनाई है, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो भी बाइंग मोमेंटम आएगी, ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग मोमेंटम आएगी। ये आपके लिए सबसे सिंपल है, लेकिन साथ ही साथ आपको मार्केट के सेंटीमेंट को भी लेके चलना है साथ में। तो अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करते हो तो सिंपल है, मार्केट ने एक रैली दी है, राइट। उसके बाद आप देखते हो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी है, तो ये फ्लैग एंड पोल सॉर्ट ऑफ यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, तो इसका ब्रेकआउट भी हायर साइड ही एक्सपेक्टेड होता है। दूसरा, मार्केट एक हल्का फुल्का हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चल रहा है, तो वो हो गया हमारे लिए एक सेकेंड पॉइंट जो हमें बाइंग साइड जाने की ये कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। तो 43,700 ये लेवल होगा हमारे लिए बाइंग के लिए। 43,700 के अगर ऊपर मार्केट आपको निकलते दिखता है फ्लैट खुल के, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना जा सकती है। 60 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे लाइक स्टॉप लॉस बन सकता है। हार्डली स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन में हार्डली उसका 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर आप 300 रुपये का प्रीमियम खरीदते हो मेरी तरह। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर मार्केट निकलता है, फर्स्ट टारगेट इसका यही होगा 100 पॉइंट्स के आसपास, जो कि आज का बोलिए या फिर कल का हाई बोलिए अप्रॉक्सीमेट सेम है 43,800। 100 पॉइंट्स का ही आपको प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। अगर आप छोटे ट्रेडर हो, आपको छोटे ट्रेडर इन द सेंस आप बड़े रैली नहीं कैच करते, नॉट क्वांटिटी वाइज, पॉइंट वाइज अगर आप छोटे पॉइंट्स कैप्चर करते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे 40,800 के आसपास एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा रैली चाहिए, जैसे ही मार्केट 800 टच हो जाए, आप आपकी एंट्री पॉइंट कॉस्ट पे लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम पास कर सकता है या फिर डायरेक्टली भी यहाँ से ऊपर निकल सकता है। और 44,000 का इसका जो अल्टीमेट टारगेट है डेफिनेटली वो यहाँ पे स्पॉट अचीव करने की कोशिश कर सकता है। और मान के चलिए अगर मार्केट एक गैप अप खुल जाता है, उस केस में थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन में अगर गैप अप खुलता है, मतलब 700 से लेके 800 इस 100 पॉइंट के अंदर भी खुलता है, तो भी आप बाइंग का बेसिकली व्यू रख सकते हो। जब भी मार्केट फिर 40,800 को ब्रेक करेगा तब आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। ओके, दूसरा, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, उस केस में डेफिनेटली वेट एंड वॉच होगा। मार्केट आप अगर इधर रिट्रेस करता है या फिर क्या करता है, उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट नीचे निकलता है तो नीचे की जो लेवल है, देखिए 43,550 ये होगा हमारे लिए सेलिंग के लिए लेवल। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ समझनी है। एज मार्केट इज इन बाइंग मोमेंटम, मतलब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट यहाँ पे खड़ा है, तो सेलिंग करने में पूरा हम एग्रेशन नहीं दिखा सकते। सेलिंग हमको बहुत सारा कंफर्मेशन लेके चलना है। तो सिंपल है, अगर 550 को डाउन साइड क्रॉस करता है, आप जो स्कैल्पर लोग हैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग से लेके 500 के आसपास, मतलब 43,550 से लेके 500, ये 50 पॉइंट तक मार्केट गिर सकता है। उसके बाद रिवर्सल भी दिखा सकता है और कंटिन्यूशन भी कर सकता है। तो वो हमें पता नहीं मार्केट क्या करेगा। तो डेफिनेटली जैसे ही 550 से मार्केट 500 आ जाएगा, आपको आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट ला के छोड़ देना है। ओके, दोनों केस में बाइंग हो सेलिंग हो, आपको चीज़ें सेम ही करनी है, लेकिन बाइंग में आपको स्पेस आप ज़्यादा दे रहे हो। 100 पॉइंट्स की रैली होने के बाद आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे हो, और सेलिंग में आप थोड़ा जल्दी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपके अगेंस्ट है। मार्केट एक बाइंग मोमेंटम है, एक बाइंग ट्रेंड में है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, और उसी सिचुएशन में आप सेलिंग का एक पोजीशन ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट डेली कंटिन्यूस कुछ ना हो, थोड़ा बहुत क्यों ना हो, ऊपर ही मोमेंटम कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। जो लोग एक अच्छा खासा रैली देखना चाहते हैं उनके लिए सिंपल है, मार्केट को 43,500 के नीचे एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाने दीजिए। उसके बाद ही आपको सेलिंग का मतलब देखना है मार्केट में। और सबसे अच्छी आपको मोमेंटम मिलेगी जब मार्केट 43,300 को नीचे इसके साइड क्रॉस कर देगा। जब ये कर देगा, फिर उसके बाद बहुत अच्छे यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगा। मार्केट को गैप जो क्रिएट हुआ था, गैप अप, ये गैप फिल करने का यहाँ पे विंडो क्रिएट हो जाएगा, यानी इस केस में अच्छी खासी रैली आ सकती है। अभी इस प्रोसेस को
मतलब ये जो आग है मार्केट गिरने की, इसको पेट्रोल डालने की काम आपका निफ्टी करेगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो अगर निफ्टी यहाँ पे गिरता है तो डेफिनेटली ये अच्छा खासा हमें मोमेंटम दे सकता है। तो निफ्टी के लेवल डिस्कस करेंगे। देखिए निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रेंज में ही क्लोज किया है, ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आया, स्टॉक्स ने भी कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिया। और हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग मोमेंटम के हिसाब से मार्केट को देखेंगे, राइट। तो यहाँ अगर निफ्टी अगर देखते हो, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की और तुरंत तो फेल हो गया, लेकिन नेगेटिव क्लोज नहीं किया, फिर से उसने रिकवरी दिखा दी। तो बाइंग साइड अगर जाना है सेम 19,460 इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा, जैसे हमने कल प्लान किया था इस लेवल के ऊपर, वैसे एग्जैक्टली आज भी यही प्लान होगा, सेम टू सेम। इसके ऊपर निकलेगा हम प्लान करेंगे 500 एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट है जो मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा टच करने का, लेकिन जो मेन प्राइजेशन के हिसाब से जो रेशंस बैठ रहा है वो समवेयर लाइक 19,540 545 के आसपास यहाँ पे आके बैठ रहा है। ये होगा अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, लाइक 20 एक पॉइंट अगर गैप अप खुलता है और उसके बाद निकलता है, तो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं मोमेंटम बाइंग की साइड। लेकिन अगर आपको सेल करना है तो लेवल आपके लिए होगा 19,420 या फिर ऑन द सेफ्टी साइड 19,400। इस लेवल की नीचे क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जो OI डेटा है वहाँ पे एक चेंज देखने मिल सकता है, और उस केस में मार्केट एक डाउन साइड रैली के लिए आ सकता है। फर्स्ट टारगेट आपको 19,355 लेवल के आसपास रखना है, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा जो कि 19,300। और जैसे मैंने बोला अगर 19,300 तक निफ्टी आ जाता है, ओके, तो निफ्टी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि ये जो गैप यहाँ पे है ये गैप फिलअप करने की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। साथ ही साथ उसी वक्त बैंक निफ्टी वहाँ पे हमारे लोअर लेवल जो ये वाला लेवल है इस लेवल्स के आसपास ट्रेड करना चाहिए, दैट इज 43,300। अगर ये दोनों चीज़ें मैचअप होती है तो डेफिनेटली हमें और यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने मिलेगी। लेकिन करंट जैसे मैंने आपको बोला है लास्ट वीडियोज़ में भी, मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है, दिवाली आ रही है, मार्केट नॉर्मली इसी वक्त थोड़ा सा एक रैली दिखाता है, उस केस में सेलिंग आएगी भी तो वो बाय ऑन डिप सिचुएशन ही होगा, मार्केट गिरेगा तो तुरंत यहाँ पे रिकवरी दिखा देगा। तो आपको वो भी ध्यान में रखना, जब इसलिए मैंने बोल रहा हूँ आपको कि सेलिंग साइड आपको क्वांटिटी कम रखनी है, पता नहीं कब अचानक से एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ जाए। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली कुछ समझता है, आपको कुछ लॉजिक आता है इसमें से, मतलब मार्केट में से मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वो कनेक्ट कर पा रहे हो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट। डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछिए, लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर पूछिए, मैं स्टिल आपको रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यूट्यूब के ऊपर पूछोगे तो मेरा थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे यूट्यूब का मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।